हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए इसे हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं आवेश अध्यारोपण के सिद्धांत को। देखिए, जैसे कि यदि आपका एक आवेश है Q1, एक आवेश है आपका Q1 और एक आवेश है आपका Q2, एक अन्य आवेश क्या है आपका Q2। अब हम सभी जानते हैं इस आवेश Q1 द्वारा इस आवेश Q2 पर क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा, या इस आवेश Q2 द्वारा इस आवेश Q1 पर क्या लगाया जाएगा, बल आरोपित किया जाएगा। और यदि मुझे इस आवेश द्वारा इस आवेश पर या इस आवेश द्वारा इस आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है, कूलाम बल की गणना करनी है, स्थिर वैद्युत बल की गणना करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, हम कूलाम के नियम से जानते हैं इसके बीच जो बल होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी यदि मैं मान लेता हूं R हो। तो इस प्रकार से हम इनके बीच में लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं कि ये इस पर कितना बल लगाएगा या ये इस पर कितना बल लगाएगा। लेकिन यदि स्थिति कुछ इस प्रकार से हो कि आपका एक आवेश हो Q1, ओके, और एक आवेश हो Q2, साथ ही साथ एक और आवेश हो Q3, साथ ही साथ एक आवेश हो ऐसा Q4 और एक आवेश हो आपका Q5, और इसी प्रकार से हम n आवेश मान सकते हैं। ओके, अभी हम केवल 5 आवेश की बात करते हैं कि एक आवेश है आपका Q1 और इस आवेश Q1 पर Q2 आवेश भी बल लगा रहा है, Q3 आवेश भी बल लगा रहा है, Q4 आवेश भी बल लगा रहा है, Q5 आवेश भी क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। ओके, तो अब हमें Q2 Q3 Q4 Q5 द्वारा, इन सभी आवेश द्वारा इस एक अकेले आवेश Q1 पर लगने वाले विद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। ओके, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यदि हमें अनेक आवेशों द्वारा जैसे कि Q2 Q3 Q4 Q5 है, अनेक आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर हमें विद्युत बल की गणना करनी है कि उस पर कितना बल आरोपित होगा, तो हमें किस सिद्धांत की सहायता लेनी पड़ती है, हमें लेनी पड़ती है आवेश अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता लेनी पड़ती है। तो आपको समझ में है कि आवेश अध्यारोपण के सिद्धांत की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी कि आवेश अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा हम एक आवेश पर अनेकों आवेश द्वारा लगने वाले बल का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए, बात यह आती है कि जो है हम कैसे करेंगे। अब बात ये आती है कि हम किस प्रकार से करेंगे आवेश की गणना, तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। यदि मैं मान लू कि इस आवेश Q1 पर ये सिद्धांत क्या बोलता है मैं आपको बता रहा हूं, इस आवेश Q1 पर इस Q2 Q3 Q4 Q5 द्वारा क्या लगाया जाएगा, विद्युत बल आरोपित किया जाएगा। अब जो भी यहां पर विद्युत बल आरोपित किया जाएगा, इस आवेश Q1 पर, मतलब Q1 पर जो आपका विद्युत बल होगा, वो होगा Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 द्वारा Q1 पर आरोपित बल का सदिश योग के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली। तो जो आपका आवेश Q1 पर जो विद्युत बल हमें निकालना होगा, वो आवेश Q1 पर जो विद्युत बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q2 द्वारा इस आवेश पर लगाया गया विद्युत बल, Q3 द्वारा इस आवेश पर लगाया गया विद्युत बल, Q4 द्वारा इस आवेश पर लगाया गया बल और Q5 द्वारा इस आवेश पर लगाया गया बल। इन सभी का यदि मैं सदिश योग कर दूं, क्या कर दूं, सदिश योग कर दूं, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, इस आवेश Q1 पर लगने वाला बल प्राप्त हो जाएगा। ओके, अर्थात ये बल, आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि अनेक आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल प्रत्येक अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बल के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या आपका आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब मैं क्या कर लेता हूं, एक चीज मान लेता हूं आपका कि Q1 पर जो विद्युत बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, आपका F1 है।
मतलब Q1 पर जो विद्युत बल है वो कितना है आपका F1 है। हाँ, अब मैं ये मान लेता हूं कि आवेश Q1 पर Q2 के कारण जो बल है, इसे हम यदि हम किसके रूप में लिखना चाहें, इसे हम सिंबल रूप में लिखना चाहे इस नियम को, तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो हम क्या मान लेते हैं कि आपका जो आवेश Q1 पर Q2 द्वारा बल है, आवेश Q1 पर Q2 द्वारा बल है, वो मैं मान लेता हूँ कितना है आपका F12 है, वो कितना है आपका F12 है। फिर मैं मान लेता हूँ आवेश Q1 पर Q3 द्वारा जो बल है, Q3 द्वारा जो बल है उसे मैं मान लेता हूँ कितना है आपका F13 है, वो कितना है आपका F13 है। फिर मैं मान लेता हूँ आपका आवेश Q1 पर Q4 द्वारा जो बल है वो मैं मान लेता हूँ कितना है आपका F14 है, कितना है आपका F14 है। और आवेश Q1 पर Q5 द्वारा जो बल है वो मैं मान लेता हूँ कितना है आपका F15 है, वो कितना है आपका F15 है। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे कि आवेश Q2 द्वारा इस Q1 पर जो बल आरोपित किया जा रहा है, जो बल आरोपित किया जा रहा है वो कितना आरोपित किया जा रहा है F12 है। इस आवेश Q3 द्वारा इस आवेश Q1 पर जो बल आरोपित किया जा रहा है वो कितना आपका F13 हमने मान लिया है। इस आवेश Q1 पर इस Q4 द्वारा जो आरोपित बल है वो कितना मान लिया हमने F14 है। और इस आवेश Q5 द्वारा इस आवेश Q1 पर जो आपका बल है वो कितने आपका F15 मान लिए है। तो बेसिकली यदि मैं बात करूं आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, और मैं ये मान लेता हूं कि आवेश Q1 पर जो बल है, जो आपका आवेश Q1 पर बल है वो कितना है आपका F1 है, वो कितना है आपका F1 है। तो बेसिकली जो आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा वो ये हो जाएगा F1 बराबर क्या हो जाएगा आपका F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15। इसी प्रकार से आपके कितने थे, 5 आवेश थे, तो कितने आवेश थे, 1 2 3 4, 4 आवेश थे। तो इन चारों मतलब कि इन चारों अलग अलग आवेशों द्वारा इस पर लगाए गए बल का हमने कैसा योग किया है, देखिए सदिश योग किया। क्या किया है, सदिश योग दिया। अब यदि बताओ यहाँ पर छठा आवेश रहता, Q6 भी रहता, तो यहाँ पर कितना आ जाता, F16 हो जाता। अब इसी प्रकार से यदि यहाँ पर इस आवेश Q1 पर n आवेश बल लगा रहे होते, कितने आवेश, n आवेश बल लगा रहे होते, तो ये कहां तक चलता है, प्लस F1n, कहां तक चलता है F1n। और यही है आपके आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बेसिकली यदि एक आवेश पर कोई एक ही अन्य आवेश बल लगाते तो उसके गणना आप कूलाम के नियम की सहायता से आसानी से कर सकते। लेकिन यदि किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा कोई बल आरोपित किया जाता है तो हमें उस अकेले आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की यदि हमें गणना करनी है तो हमें आवेश अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता लेनी पड़ती है। आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर अनेकों आवेश द्वारा लगाया गया बल प्रत्येक अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम मान ले आवेश Q1 पर Q2 द्वारा बल इतना हो, ये इतना हो, ये वाला बल इतना हो, इतना, और आवेश Q1 पर जो बल है आपका वो कितना हो, F1 हो, तो हम आवेश अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार लिख सकते हैं F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस F16 प्लस डैश F1n। तो ये है आपके आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।